यू आर मोस्ट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो और अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जो आप पढ़ रहे हो उसे और बेहतर करने के लिए, ठीक है, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपकी सेवा में मैं अजय कुमार आज फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। तो दोस्तों आ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, चलिए। तो क्या दिया हुआ? इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस एक्स, ठीक है, देन फाइंड dy अपॉन dx। 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, चलिए। देखो, बहुत से स्टूडेंट हो सकता है इसका सॉल्यूशन जानते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हो। रूट के अंदर भी रूट है, तो समझना, बिल्कुल बारीकी से आपको बताया जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखना। चलते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमको dy अपॉन dx निकालना है ना। तो इस बात का मतलब यह है कि इसका डिफरेंशिएशन करना ही करना है। ठीक है, चलिए। तो देखो क्या करते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों ओर का, है ना, तो क्या हो जाएगा आपको? dy अपॉन dx। ठीक है, क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। अब देखो, आपको पता होगा, है ना, आपको पता होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ लीजिए आप कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो अब देखना, ये आपका क्या है? रूट इतना। तो एक काम करते हैं, देखो ये जो है रूट के अंदर ये वाला जो सारा है, ये आप इसको थोड़े समय के लिए x मान लीजिए। आप मान लो कि ये रूट x है। क्या है? रूट x। तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। ठीक है, लेकिन x के प्लेस पर क्या रखोगे आप? ये सारा a प्लस अंडर रूट a प्लस x। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये रखोगे, है ना। चलिए, अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब आप प्रॉब्लम समझ सकते हो कि देखो यहां क्या है आपका? रूट एक्स है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स। लेकिन फिर पता है हम क्या करते हैं? हम आगे भी करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, ये करते हैं। ठीक है, मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स कर दिया है। फिर एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, और क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए हम 1 को लिखते नहीं है, इसलिए उसका फॉर्मूला केवल यही आता है। समझे आप? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रूट के अंदर है, सबसे पहले आप उसे रूट एक्स के अकॉर्डिंग करोगे डिफरेंशिएशन, फिर जो भी कुछ रूट के अंदर है फिर उसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो हमने इस सभी को क्या माना था? एक्स। मतलब इस पूरे का पहले हमने किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया? रूट एक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रूट एक्स का क्या हो गया? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन अब जो रूट के अंदर था उसका सेपरेट भी करना है। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या था आपका? रूट के अंदर था आपका, लिखते हैं, देखो रूट के अंदर क्या था? a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। तो आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूट एक्स का ये हो गया गुना इसका डिफरेंशिएशन। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। dy अपॉन dx। तो ये आपका क्या है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स। ओके, इनटू अब इसका करना है। ठीक है, किसका? a प्लस रूट a प्लस एक्स का। तो इसका कैसे करेंगे? देखो, ठीक है, क्योंकि a क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 0 प्लस। ठीक है, अब ये फिर से ये वाला जो पोर्शन है, ये फिर से रूट एक्स वाली सिचुएशन बन गई है। यहां पर फिर से रूट एक्स की सिचुएशन बन चुकी है, तो इसका फिर से रूट एक्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और गुना क्या? जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, और रूट के अंदर क्या है आपका? ठीक है, a प्लस एक्स इंटू उसका डिफरेंशिएशन होगा यहां पर। बताइए, यहां पर अगर आपको कोई भी जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू 0
खत्म, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो क्या बचा, ठीक है, 1/2 अंडर रूट ए प्लस एक्स, ओके, इनटू ए प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ए फिर से आपका क्या है, कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, अब आपको किसी का डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरह से करना है आपको, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अब 0 में जब आप 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, आपका क्या बचा, केवल ये बचा, ठीक है, क्योंकि ये 1 बचेगा और 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई मेरे, है ना, 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है, इंटू 1/√, है ना, 1/4 अंडर रूट, ठीक है। ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि रूट एक्स की अगर रूट वाई में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट में एक्स गुणा वाई आ जाता है, मतलब दोनों को एक ही रूट में लिख लेते हैं। तो वही काम यहां पर करना है, ठीक है। ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो आप इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, ठीक है, और इनटू में क्या ए प्लस एक्स, ठीक है। ये भी अंडर रूट के अंदर था और ये भी अंडर रूट के अंदर था, तो दोनों एक ही अंडर रूट में आ चुके हैं, ठीक है। अब इनकी यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसकी जब आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिए। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1/4 इंटू 1/√, ठीक है, है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां करनी है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहां पर करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप यहां जैसे मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, चलिए, तो देखो, वैसे आप क्वेश्चन को यहां भी छोड़ सकते हो, इसका आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ना सोचें कि आगे भी करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां आपका सॉल्यूशन हो चुका है कंप्लीट, यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो ये भी अंडर रूट में था और ये भी अंडर रूट में था, ठीक है, तो दोनों एक ही अंडर रूट में आ चुके हैं आपके ए प्लस एक्स और ये ए प्लस एक्स, ठीक है। चलिए, तो अब इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स, ठीक है। यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस एक्स और यहां पर करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका है ना, जब यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, प्लस ए प्लस एक्स की पावर 3/2, ए प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है, ओके। क्योंकि इससे ज्यादा आपको करने की क्या ही आवश्यकता है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही छोड़ दीजिए आंसर, चाहो तो आप ए प्लस एक्स को कॉमन भी ले सकते हो, है ना, लेकिन फिर वही बात है, कोई जरूरत नहीं है, बस यही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, समझ आ गया है आपके, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, नोट आप कर लेंगे, मुझे पता है आप समझदार हो इतने, तो ठीक है, धन्यवाद, कल फिर से मिलते हैं।